बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं मम्मा डैडी से जल्दी मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि वो ये चीज़ें देखकर, छोटी-छोटी चीज़ें देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैं लड्डू का बैग पैक कर दिया है, इसमें मैंने खाना रख दिया है। गाइस आप सब देख सकते हो, ये मेरा लगेज है और ये लड्डू जी यहाँ पर इस तरह मेरे बाबू सो रहे हैं अभी। इनको भी मैंने यहाँ इनकी बांसुरी डाल दी है और इनको रेडी कर दिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप जैसा कि घड़ी पे देख सकते हो अभी 4 बज रहे हैं और मैंने अभी कैब बुक करने वाली हूँ और मुझे निकलना है। मैं घर के लिए जा रही हूँ, 8 बजे, 8:05 में मेरी ट्रेन है। तो अभी मैं निकल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं मम्मी डैडी से मिलने वाली हूँ एंड आई होप सो कि कल उनसे मुलाकात होगी। फाइनली मैंने एक कैब तो मुझे नहीं मिली, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने मतलब अपने गली से ही मैं बाहर गई थी, तो वहाँ मुझे ऑटो वाले भैया मिल गए, तो आ गई हूँ घर पे और अभी मैं निकलने वाली हूँ। तो मैं अभी लगेज सब पैक करती हूँ, डालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। फिर निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। A few moments later. और यहाँ पर मेरे लड्डू जी भी बैठ गए हैं और सारा सामान भी अपनी जगह पे पैक हो चुका है। ऑटो वाले अंकल वेट कर रहे थे मेरा कि मैं कब निकलूँगी और रोड का सन्नाटा तो आप देख ही सकते हैं। मेरी ऑटो आ चुकी है, पीछे देख सकते हो मेरा सारा लगेज भी डला चुका है। तो अभी मैं निकल रही हूँ, तो पहुँचते हैं स्टेशन, फिर बात करते हैं। ऐसे तो सुबह के टाइम गाड़ियाँ कम रहती हैं, बट आज मुझे काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख गई। गाइस मैं अभी स्टेशन पहुंच गई हूँ, आप देख सकते हो स्टेशन पर हूँ और अभी मैं लगेज उठा रही हूँ। देखती हूँ, मेरी तो लगेज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अभी कोई कैरेज के लिए बुलाना पड़ेगा कुली को, तो वो सब लेके फिर चलती हूँ। कुली वाले भैया मेरा सामान ले जाते हुए फाइनली मेरी लगेज जा रही है और मैं भी अभी स्टेशन की ओर बढ़ रही हूँ। तो अभी बहुत टाइम है, मैं सही टाइम पे पहुँच गई हूँ, तो अभी आराम से जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही टाइम पे पहुँच गई। अभी 5:31 हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म पे मैं पहुँच गई और प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सन्नाटा था और बहुत कम लोग आए हुए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा ही जल्दी सुबह पहुँच गई थी। मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। गाइस अभी मैं अपने लगेज के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ और आप देख सकते हो ये मेरा लगेज यहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और अभी ट्रेन आने में टाइम है, अभी 5:39 हो रहा है और फाइनली मैं बहुत ही सही टाइम पे पहुँच चुकी हूँ यहाँ स्टेशन पे और ट्रेन आती है। और अभी मुझे गोपाल के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो मैं देख रही हूँ इधर कोई शॉप्स मिल जाए तो मैं उनके लिए बिस्किट्स वगैरह खरीद लूँ और जर्नी के लिए। तो मैंने तो अपना खाना ले लिया, बट उनके लिए अभी कुछ भी नहीं लिया है, तो मैं उन्हें क्या खिलाऊँगी। तो आप देख सकते हो मैं स्टेशन में बैठी हुई हूँ, पूरा खाली पड़ा हुआ है स्टेशन। प्लीज़ अभी आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है, अभी 7 बज रहे हैं घड़ी में और इधर भी ट्रेन है और इधर भी ट्रेन है, बट अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई है, पता नहीं वो कब आएगी। देखती हूँ, वो ट्रेन आती है तो फिर सामान चढ़ाती हूँ। कुली ने तो गड़बड़ कर दिया था, उसने मेरा सामान S2 में छोड़ दिया, जबकि मेरी सीट S5 में है। तो अभी देखती हूँ ये स्लीपर क्लास की जर्नी कैसी होती है, आप सभी को अपडेट दूँगी इसका। ये आ गई मेरी ट्रेन और इतनी भीड़ थी कि मैंने सोचा कि मैं आराम से ट्रेन में जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन वैसे भी यहीं से खुलने वाली थी। और ये ट्रेन के स्विच बोर्ड में कुछ खराबी आ गई थी, इस वजह से यहाँ पे फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था, तो किसी ने कंप्लेन किया, तो भैया आए थे अभी इसको ठीक करने। और यहाँ मेरी ट्रेन तेज़ रफ्तार से हवाओं को चीरती हुई, उसके बीच से स्पीड से निकलती हुई मेरी ट्रेन, जिसने मुझे मंजिल तक बहुत लेट से पहुँचाया। जो सोचा नहीं था कि इतनी स्पीड चलने वाली ट्रेन इतनी लेट हो सकती है, बट नो वरी, उसकी क्या गलती है। अब रूट डाइवर्ट हो गई तो ट्रेन क्या कर सकती है, वो तो चल ही रही थी ना अपने रफ्तार से। और जाते जाते जैसे ही मैं एक ट्रेन स्टॉप हुई, तो मैं बाहर आकर देखी तो मुझे काफ़ी सारे मंकीज़ दिख गए, तो मैं आ गई उन्हें बिस्किट खिलाने और मैंने बिस्किट डाला और वो ऐसे सामने आने लगे। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने उन्हें बिस्किट खिलाए और भी कई लोग यहाँ पे बिस्किट दे रहे थे, जिसके पास जो चीज़ें पड़ी थी वो वही चीज़ें अपनी डाल रहे थे। मेरे पास बिस्किट थी तो मैंने वही डाल दिया, कुछ लोग बनाना भी दे रहे थे। बाबू का मैंने बिस्तर कुछ इस तरह लगा दिया और बाबू को यहाँ पे अपनी सीट पर अच्छे से बिठा दिया और उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैंने ये कुकीज़ दिया था और यहाँ पर मैंने पर्स भी रख दिया था उनके सामने और ये रहा उनका बास्केट।
और ये खाने का बैग था जो मैंने ऊपर हैंग कर दिया था। तो कुछ इस तरह मैंने उनकी अरेंजमेंट की और मैंने बाबा को ये रबड़ी खिलाई है। यहाँ की रबड़ी ट्रेन की रबड़ी है, ये मक्खू के लिए मैंने खरीदी है। और ये मैंने जीरा भी खरीदा है ट्रेन में। और ये थी मेरी स्लीपर क्लास की कंपार्टमेंट जो आप देख सकते हो। इधर वाली मेरी सीट थी जिसमें मैंने लड्डू जी को बैठा के रखा था और मैं यहाँ पर गेट के पास आ गई थी। ये कुछ बाहर का व्यू है जो कि बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इस मजे में मैं ये जीरा भी पी रही हूँ। गाइस मॉर्निंग हो गई थी मेरी ट्रेन में। वैसे मेरी सफ़र तो बहुत गंदी सी जा रही है, और मैंने अपने थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट जो घर से लेकर आई थी वो मैंने कर लिया है। और मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ स्प्राउट्स लाए थे, वो भी मैं खा चुकी हूँ। और ये थी वो स्प्राउट्स जो मैं लेकर आई थी। इसकी सारी चीज़ें मैं घर से ही कटिंग करके लेकर आई थी। और अभी मैं गेट के पास खड़ी हूँ। ये मेरी ट्रेन भी डिले चल रही है, ना जाने किसके स्टेशन में रोक दे रही है। आप देख सकते हो ये ट्रेन यहाँ रुकी हुई है मेरी स्टेशन पे। अब चल पड़ी। मेरी सफ़र अच्छी नहीं जा रही है, बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बड़ी वाली सीट मिल गई थी और मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो मैंने सोचा कि मैं लोअर एक्सचेंज कर लूँगी इस भैया के साथ, पर अब आंटी है तो उन्हें तो नहीं कह सकती ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, उन्हें रेस्ट करने देती हूँ। पर मैं गेट के पास खड़ी हूँ तो बहुत गुस्सा करेगी, मैं गेट पे खड़ी हूँ, फिर अभी अंदर चली जाती थी, फिर बात करती हूँ। गाइस मेरी ट्रेन जर्नी गंदी वाली ट्रेन जर्नी। शुरू में तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आई इस ट्रेन जर्नी में, बट बाद में ये जब पता चला कि ट्रेन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है तो समझ में आ गया था कि मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो। तो गाइस ये रहा मेरा स्प्राउट्स जो मैं खा रही थी, और ये कुछ रोटियां जो मैं सत्तू वाले पराठे घर से ही बना कर लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा मैं नहीं बना पाई थी तो मैंने ये छोले परचेज़ कर लिए जो मुझे 20 के पड़े। फिर मैं छोले और रोटी बड़े ही मज़े से एंजॉय करने लगी। तो मैंने ढूंढ लिया वहाँ भी कोई ऑप्शन। ये मेरी ट्रेन जो की थी कानपुर सेंट्रल पे, और मैं यहाँ पर ढूंढने निकल गई थी कि मैं लड्डू के लिए कुछ ख़रीद लूँ। और ये आ गई ट्रेन में मेरी डिनर। तो डिनर में थोड़ा सा खाने लगी तब मुझे याद आया कि मैंने स्नैप तो लिया ही नहीं। तो ये रहा मेरा डिनर। ये थी मेरी ट्रेन में सीट जहाँ मैं यूँ बैठकर टाइम पास कर रही थी क्योंकि बिल्कुल बोर सा फील हो रहा था यहाँ पे। और अब आने वाली थी एक मज़े की चीज़ जो ट्रेन में देखकर मुझे बड़ा ही मज़ा आ गया। ये थी उस मज़े की चीज़ की एक छोटी सी झलक। डिब्बी में चावल का दाना, बुढ़ी नाक मरा बुढ़ा दीवाना, सोने की साइकिल धक्के में टूट गई, लड़की की चक्कर में जग में छूट गई। The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरी ट्रेन जर्नी का दूसरा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि ट्रेन ने अपनी रूट डाइवर्ट कर दी थी और उसके कारण ये ट्रेन अब बहुत ज़्यादा लेट पहुंचने वाली थी। जो कि ऐसे एक्चुअली इसे 4 o'clock मॉर्निंग में पहुंचना था, बट अब ये लग रहा था जैसे 4 o'clock इवनिंग पहुंचेगी, जैसा कि टाइम दिखा रहा था। और ये ट्रेन कुल 12 घंटे लेट हो चुकी थी। तो ये ट्रेन जर्नी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रही मेरे लिए क्योंकि लेट होने के कारण अब मेरी स्टेशन आने ही वाली थी और फिर ये ट्रेन रुक गई। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि जब होता है ना कि जब पहुंचने वाले होते हैं और फिर ट्रेन रुकती है तो बहुत बुरा लगता है। और ये मैंने पहले ही से लगेज निकाल लिया था अपना बाहर में। और फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मैं पहुंच गई अपने स्टेशन पे। यहाँ ऑटो अंकल सामान निकाल रहे थे और वो रहे डैडी। और मुझे बहुत खुशी मिली डैडी को देखकर, और उन्होंने गोपाल को भी ले लिया। कितना दिन बाद देखिए दुबले हो गए, कितना दुबले हो गए। और पापा से मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन डैडी और अंकल ने सारा सामान रखवा दिया और फिर कूली वाले भैया लेके सामान को जाने लगे और हम और डैडी भी एक तरफ जाने लगे बाहर की ओर। डैडी भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होम टाउन पे और ये पापा मेरे साथ चल रहे हैं। पापा कैसा लग रहा है मेरे से मिलके, बताइए। गाइस मेरा सामान भी आगे चला गया है तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरी ऑटो लगी हुई है पार्किंग में, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस
फाइनली मैं आ चुकी हूँ। मैंने ऑटो में अपना सामान रख दिया है और मैंने अपने गोपाल जी को भी रख दिया है। अभी मेरी और सामान आ रही है और बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अभी घर जाके रेस्ट करने वाली हूँ और घर जाके नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी का रिएक्शन कैसा है मुझे इतने दिन बाद देखने के। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। और अरे पापा कुछ आप सबसे बोलेंगे? जय माता दी, बोलो राधे राधे। राधे राधे, बाय गाइस।